अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये टीवी है सोनी का, सही है। ये सोनी का 31 इंच का टीवी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो ये दिखाने वाला हूँ कि हमेशा हमें टीवी कैसे ख़रीदना चाहिए, सही है। तो मतलब टीवी ख़रीदते वक्त क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर हो तो हम ये टीवी ख़रीदें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह बंद पड़ा हुआ है ना, इस तरह हम देखते हैं यार ये सोनी का है, ऐसे हम देख के ना हम सोचते हैं कि यार शायद ये मुकम्मल ही होगा, तो हम पैसे दे देते हैं अगले को। तो मैंने भी ऐसे लिया है कि एक दोस्त है हमारे, उन्होंने हमें टीवी दिया है। मतलब एक दोस्त भी हैं, खैर हमारे साथ काम करते हैं, उनसे मैंने टीवी लिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि भरोसेमंद आदमी के ऊपर इंसान भरोसा करता है। लेकिन ये कारोबार है, इस कारोबार के अंदर आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। अपनी चीज़ को चेक करके लें, मौके पे उसको खोल के देखें, उसके अंदर डिकासिंग है या नहीं है, यॉक है कि नहीं है, सर्किट ओरिजिनल है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कारीगर टीवी होता है ना सोनी का, अब कहीं से घर से बनने के लिए आया ना, तो वो क्या करते हैं, उसकी किट चाइना की लगा देते हैं, डिकासिंग निकाल लेते हैं, डिकासिंग लगाते हैं सिल्वर की। अब अगला जो बंदा है ना, उसको नहीं पता होता, क्योंकि उसको क्या पता इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसने देखना है। या पहले क्योंकि लोग जो टीवी लेकर आते हैं वो इसलिए लेकर आते हैं कि यार ये चल नहीं रहा। अब वो कारीगर के पास आएगा, कारीगर ने उसको चला के देना, ठीक है। कारीगर क्या करता है जी, उसके अंदर डिकासिंग निकाल ली और उसका ओरिजिनल सर्किट निकाल लिया, चाइना की किट लगा दी उसके अंदर, और सिल्वर वाली वो यॉक लगा दी, सही है। ये तो इस तरह वो टीवी को फिट करके चला के दे देते हैं। अब वो भी चला लेते हैं, फिर कुछ अर्से बाद जैसे ख़राब हो गया, वो मार्केट में ले आया, किसी कबाड़ी को दे दिया हम जैसे लोगों को, और हम ये देख के ले लेते हैं यार ये सोनी है, वो सोनी है, इसके अंदर बहुत माल होगा। क्योंकि आपको पता है कि सोनी के अंदर सबसे ज़्यादा कॉपर है, एलजी के अंदर कॉपर नहीं है, एलजी के अंदर सिल्वर होता है। हाँ, यॉक के अंदर कॉपर है, डिकाउसिंग के अंदर कॉपर नहीं होता, सिल्वर होता है, सही है। बकाया जो भी कंपनी है, सैमसंग है, सैमसंग के अंदर कॉपर होता है, लेकिन बहुत कम मकदार के अंदर होता है। हाँ, और जो चाइना की टीवी हैं जिनके अंदर ये जो ट्यूब है वो लगी होती है, मॉनिटर वाली लगी होती है, उसके अंदर सिर्फ यॉक के अंदर कॉपर है, डिकासिंग उसकी सिल्वर की होती है। तो आज ही हम खोल रहे हैं, इसको खोल के हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, मुकम्मल है या नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि टीवी को हम कैसे लें तो हमें किस तरह बचत होगी। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये बहुत पुराना है सोनी, ये देखें इसके ढक्कन के ऊपर लिखा है 21 इंच है सोनी। लेकिन अब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, सर्किट ओरिजिनल है या नहीं है, डिकाउसिंग है या नहीं है, ठीक है, यॉक भी है या नहीं है। एक दफ़ा मैंने एक टीवी लिया था, शुरू के अंदर मैं न्यू था, मुझे एक बंदा दे के चला गया, बोल रहा है जी ये सोनी का टीवी। मैं तो खुश हो गया, मैंने कि सोनी का टीवी ले लिया मैंने, यार इसके अंदर तो बहुत कॉपर निकलेगा। खैर मैंने ले लिया 2000 रुपये का, ठीक है। वो दे के चला गया मुझे, वो जब मैंने खोला, आप यकीन करेंगे ना, उसके अंदर डिकाउसिंग थी ना यॉक था, सर्किट भी चाइना का। मैंने कि लो प्रोग्राम बढ़ गया। उस दिन के बाद जो है मैंने टीवी को देख के लेना शुरू करा। लेकिन इस पे मुझे शक जा रहा है कि इसके अंदर पता नहीं ये वो क्या बोलते हैं उसको, डिकाउसिंग है या नहीं है। खैर देखेंगे तो पता लगेगा। सर्किट तो ओरिजिनल है इसका, ठीक है, और ये यॉक है, लेकिन डिकाउसिंग नहीं है। देख लें, वही ना, जो मुझे शक था वही काम हुआ। हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है, ठीक है ना। ये देखें, इसका स्पीकर भी ओरिजिनल है, ठीक है, ये स्पीकर दोनों ओरिजिनल है, इसका सर्किट भी ओरिजिनल है। मज़े की बात, लेकिन कारीगर ने डिकाउसिंग जो होती है वो निकाल ली है, जो कॉपर की होती है। इसकी डिकाउसिंग कम से कम आधा किलो की होती है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर 700-750 ग्राम कॉपर पक्का होता है। 21 इंच वाले के अंदर 700-750 ग्राम कॉपर पक्का होता है। लेकिन अब चूँकि आधा किलो की जो यॉक नहीं है इसके अंदर, अब इसके अंदर कम से कम ज़्यादा 200 ग्राम कॉपर निकलेगा। तो अभी हम खोल रहे हैं। अब देखें ना, मैंने ये एक बंदे पे एतबार करके लिया 1800 रुपये का। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि 1800 रुपये मेरे पूरे करेगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि पूरा कर जाए, क्योंकि आप लगा लें 200 ग्राम कॉपर इसके अंदर है, और सर्किट का वजन लगा लें, बड़ा सर्किट है तो 2 किलो होगा सर्किट, 600 रुपये का सर्किट बन जाएगा, 650 का बन जाएगा। चले 650, 500 रुपये का कॉपर बनेगा, तकरीबन 3 किलो इसमें से लोहा निकलेगा। क्योंकि एक बात है आप याद रखना, जो सोनी की ट्यूब होती है ना, सोनी की, उसके अंदर लोहा ज़्यादा निकलता है।
और जो चाइना की और कंपनी की, LG की, सैमसंग की, फिलिप्स की, कोई भी कंपनी की ट्यूब होगी ना, उसके अंदर लोहा कम होता है। 1 किलो 900 ग्राम, 1.5 किलो। लेकिन जो ये ट्यूब होती है ना सोने की, इसके अंदर कापर बहुत ज़्यादा है, कापर भी बहुत ज़्यादा है और लोहा भी बहुत ज़्यादा है। कापर भी सबसे ज़्यादा है, लोहा भी सबसे ज़्यादा है। अभी किस इनकी मेरा ज़्यादा अंदाज़ा है ना, कम से कम 3-3.5 किलो लोहा होना चाहिए। खैर इसको अभी हम तोड़ेंगे ना तो आपको दिखाऊंगा। अभी ये खुल रहा है, ये खुल जाए इंशाल्लाह। इसका सर्किट का वज़न करता हूँ मैं, इसका ये जो योक है इसका वज़न करेंगे, इस कॉपर का। फिर ये ट्यूब तोड़ेंगे, ट्यूब का वज़न करेंगे, मतलब ट्यूब के अंदर जो लोहा है उसका वज़न करेंगे। फिर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वज़न करेंगे। सब चीज़ खोल के हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो मतलब ये बंद का बंद लिया है, हमारे ये 1800 रुपये भी पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1800 रुपये वारे में अगर ये अगर मुकम्मल होता फिर ये वारे था। अब चूँकि इसके अंदर वो डिगाजिंग तो है नहीं, अब ये कितने का बनेगा तो इंशाल्लाह भी आपको पता लग जाएगा। ये सर्किट हमने अलहदा कर लिया है इसका, ठीक है। अब इसके ये जो है ना, ये कापर वाला ये अलहदा कर रहे हैं। इसके बाद इसका वज़न करेंगे सर्किट का, फिर आपको दिखाएंगे। बाकी ट्यूब भी निकल आई है। अब इसको थैले में डाल के ना इसको तोड़ेंगे, इसका तोड़ के लोहा निकालेंगे। फिर इन सब चीज़ों का मैं वज़न करूँगा। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बंद का बंद लेना ये नुकसान है। कभी भी आप ऐसी कोई भी चीज़ लेना तो उसको मौके पे आप चेक करें खोल के ना। 4 नट तो होते हैं यार इसके अंदर, 4 नट खोलो और देख लो उसके अंदर की डिगाजिंग है कि नहीं है। क्योंकि जिसकी वजह से हम टीवी ले रहे होते हैं, अगर वही चीज़ नहीं है इसके अंदर तो हमें नुकसान है। तो ये अभी खुल रहा है सर्किट का वज़न, मैं आपको करके फिर दिखाता हूँ। कटर से काट लेना है। इसके साथ ही प्लास्टिक भी है वैसे। हाँ, ये 0 कर ऐसे ये ना 0 हमने कर लिया। सामान तो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इन कंडा हमने न्यूट्रल कर लिया है। अब इसका सर्किट का वज़न है 1 किलो 950 ग्राम। समझ लें आप 2 किलो ही लगा लें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत तारे वारे भी होंगी। खैर ये 2 किलो समझ लें इसका सर्किट निकला है इसका। तो अब बकाया इसका कापर का वज़न अभी करेंगे। ये योक इसकी तोड़ेंगे, अभी तोड़ के ना इसको यहाँ इसको तोड़ के इसका कापर का वज़न करते हैं। ये इसका कापर साफ़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो पत्थर होता है ना, ये निकाल के फिर इसका वज़न करेंगे। ये देखिए एक ये पड़ा हुआ यार, ये कापर इसका हमने निकाल लिया है। ये 1 पाव इसका कापर निकला है, ठीक है। इसमें सोनियारा में 1 पाव, ठीक है। अब इसकी हम ट्यूब तोड़ेंगे, ट्यूब तोड़ के फिर इसके अंदर लोहा दिखाएंगे। फिर इसकी प्लास्टिक का वज़न करेंगे। फिर टोटल हम आपको बताएंगे कितने का पड़ता है। अब इसका हम तोड़ते हैं इसकी ट्यूब, इसके अंदर से निकालते हैं लोहा। अच्छा, ये इसकी हम नट वगैरह खोल रहे हैं अभी, सही है। ये वाले भी तो खुलेंगे, साइड वाले। ये भी ये खुल गया, ये 2 रहेगा। अभी हम तोड़ रहे हैं, इसका आराम से तोड़ देंगे। हाँ, ये हमने तोड़ दिया। अब इसको हम थैले में डाल के फिर तोड़ेंगे। हमेशा ना जब भी ट्यूब तोड़ा करें किसी थैले के अंदर तोड़ा करें, क्योंकि इसका जो शीशा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है ना। किसी के टायर वगैरह में लग गया या किसी के हाथों में लग गया तो ये बहुत नुकसानदेह और बहुत चोट पहुँचा सकता है। क्योंकि ये तलवार से भी ज़्यादा, ये जो है ना ये धार देख रहे हो आप, तलवार से भी ज़्यादा इसकी धार है ये वाली ना। ये 1 मिनट में पता नहीं लगने देता कि हाथ काट देगा। इसको हम थैले में डाल के या इसके अंदर डब्बे में डालेंगे। ये जो इसका पीछे वाला बैक वाला डब्बा है ना, ये इसमें डाल के फिर इसको हम तोड़ेंगे। फिर जो शीशा इसके अंदर होगा फिर वो थैले में डाल देंगे। तो अभी इसको हम तोड़ते हैं। चल
ये देखें, ये इसके अंदर मोटा सरिया होता है। ये जो सरिया है मोटा है, इसकी वजह से इसका वजन होता है। इसके अंदर शीशा तो नहीं है, नहीं लेगा इसका। ये अब मैं इसका वजन करता हूँ। ये 2 किलो 400 ग्राम, और वो जो ये साइड वाला इसका जो कड़ा है उसका वजन भी करते हैं। ये भाई ये 3 किलो 50 ग्राम इसका लोहा निकला है ट्यूब के अंदर से, ठीक है। ये इसका लोहा है, इसको फेंक दे। और जो इसकी प्लास्टिक है समझ लो कि 3 से 4 किलो इसकी प्लास्टिक होगी। 3 से 4 किलो इसकी ये वाली प्लास्टिक है। समझ लेंगे 60 रुपये से 4 किलो प्लास्टिक, 240 की प्लास्टिक हो गई। और ये देखें, मैं कैलकुलेटर पे हिसाब बनाता हूँ। हाँ, ये स्पीकर भी है, स्पीकर वजन कर वजन कर। ये देख लें 650 ग्राम ये है। 3 किलो मतलब 3 किलो 600 ग्राम लोया बता। 3 किलो 600 ग्राम, 3 किलो 600 ज़रबे 130, 468 रुपये का बन गया लोया, ठीक है ना। 468 जमा 650 रुपये का सर्किट, सही है। 1118 एक पाव इसमें कापर था। 625 जमा 1118, ये बन गया 1743 रुपये। और जमा 240 रुपये इसमें प्लास्टिक के डाल लो। 240 ना डालें आप, 200 डाल लें। चलो 1900 समझ लें कि 1950 रुपये का ये खुल के बना है। 1800 को लिया था। सिर्फ हमें इस पर जो बचत आई, जो हमें बचे है ना, वो 150 का हमें बचे। लेकिन ये भी समझ लें कि नुकसान है, इतने खोला है, मेहनत की है। ये क्या है कि हमने देख के नहीं लिया, सिर्फ इसी वजह से। तो आप जो भी चीज़ लिया करें वो चीज़ देख के खोल के तसल्ली करके लिया करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, अगर जिस भाई ने ये माल वगैरह सेल करना हो, हमारे पास ही हम हर चीज़ की ख़रीदारी करते हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, देखें ये कच्चा पड़ा हुआ है सारा। ये कच्चा माल वाला, ये माल वाला, बगैर माल वाला। कच्चे का रेट हमारे पास अच्छे हैं, 310 रुपये, 280 रुपये। माल वाला ज़्यादा हो तो 320 रुपये भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पैनल शीट वगैरह, इनका भी रेट हमारे पास अच्छा है। इसका भी रेट अच्छा है, 220 रुपये किलो। ये पैनल ले रहे हैं हम 220। और ये जो पैनल शीट है ये 200 रुपये किलो ले रहे हैं, ये 200 रुपये किलो। इसी तरह मोनीटर, टीवी वगैरह हर चीज़ हम लेते हैं। किसी भी किस्म का सर्किट हो, मोबाइल बैटरी हो, कोई भी चीज़ हो, पुराने लैपटॉप हो, सिस्टम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नंबर है वो आपको बायो में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया।